गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका थर्ड उपदेश, जिसको मुद्राबंध नाम से कहा गया है, उसको देख रहे हैं। कल हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। आज हमें जो 10 मुद्रा की चर्चा है, सभी 10 मुद्रा पढ़ना है, उसका फल देखना है। सभी 10 मुद्राओं को पढ़ जाना है, उन 10 मुद्राओं का फल देखना है। 10 मुद्रा में पहला मुद्रा है महामुद्रा। 4 मुद्रा हमने कहा था याद करना है शुरुआत में, फिर 3 याद करना है साथ, फिर 3 याद करना है। तो पहले 4 को हम फिर से बोलता, महामुद्रा महाबंध महावेधस्य खेचरी, महामुद्रा महाबंध महावेधस्य खेचरी, महामुद्रा महाबंध महावेधस्य खेचरी। ये 4 हो गया। 4 में अभी 4 ही रखते हैं। महामुद्रा पर आते हैं। महामुद्रा के बारे में स्वात्मा राम जी ने क्या कहा है? पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारिये दृढ़म। फिर कहते हैं कंठे बंधम समारोप्य धारियेत वायुम ऊर्ध्वतः यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते। एक एक शब्द पर आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। अब इसको यहाँ से देखिए। पाद मूलेन वामेन, बाएं पांव की एड़ी से, योनि संपीड्य दक्षिणाम, बाएं पांव की एड़ी से सिवनी को दबाएं। संपीड्य यहाँ तक ही पहली लाइन होगा, यहाँ तक ये संपीड्य यहाँ तक। पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य, पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य, यानी बाएं पांव की एड़ी से। वामेन, अगर इसको उल्टा करके अगर देखें, वामेन पाद मूलेन, बाएं पांव की एड़ी से, पाद के मूल से योनि का संपीडन करेंगे। योनि किसको कहते हैं? पेरिनियम इलाके को, पेरिनियम एरिया, यानी कि जेनेटिक ऑर्गन गुदाद्वार के बीच के स्थान को कहते हैं। संपीड्य करेंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा, फिर दाहिने पांव को फैलाएंगे, दाहिने पांव को फैलाएंगे। प्रसारितम पदम कृत्वा यहाँ तक हुआ, दाहिने पांव को फैलाएंगे। लीजिए यहाँ कॉमा लगा दिया। फिर कहा गया कराभ्याम धारिये दृढ़म, दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ेंगे। जो पांव को फैलाया है आपने, उसको दृढ़ता से पकड़ेंगे। अब यहाँ पर फिर वही एंगल दिमाग वाला लगाइए। कौन सा एंगल लगाएंगे? पाद, बाएं पांव की एड़ी को पहले कहा गया है दबाने के लिए, बाएं पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाना, पहला स्टेप्स। दूसरे स्टेप्स में कहा गया दाहिने पांव को फैलाना है। तीसरे स्टेप्स में कहा गया दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ना है। फिर आगे चर्चा होगी, फिर आगे चर्चा होगी। कंठे बंधम समारोप्य धारियेत वायुम ऊर्ध्वतः, कंठे बंधम समारोप्य धारियेत वायुम ऊर्ध्वतः यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते। अब यहाँ पर ये तो बाद में आएगा, पहले ये है कि कंठे बंधम समारोप्य मतलब जालंधर बंद लगाना है, कंठ को बंद करना है, कंठ बंद लगाना, यानी कि जालंधर बंद लगाना है। धारियेत वायु ऊर्ध्वतः, और फिर वायु को ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर। धारियेत वायुम ऊर्ध्वतः, वायु को धारण करना है और ऊपर की ओर ले जाना है। वायु को धारण करना है, ऊपर की ओर ले जाना है, मतलब कुंभक की बात हो गई। जालंधर बंद लगाया, कुंभक। फिर कहा गया है यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते, जैसे एक सांप अगर कुंडलिनी लगाकर बैठी हुई है, उसको डंडे से मारा जाए तो सहसा वो जाग जाती है। दंड हतः मतलब दंड से मारना। तो सांप जो है दंड से मारने के बाद दंड के समान ही सीधी हो जाती है, कुंडली लगी हुई है सीधी हो जाती है। ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत, वो सीधी हो जाती है। वो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? सहसा ही वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। और जब कुंडलिनी सीधी हो जाती है तब कहा गया है तदा सा मरना अवस्था जायते द्विपुटाश्रया। ये इंपॉर्टेंट है। तब आपके जो द्विपुट है, ये नासिका के इड़ा और पिंगला, ये दोनों मरणावस्था में हो जाते हैं, यानी इसकी निष्क्रियता हो जाती है। ये निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों निष्क्रिय होगा? क्योंकि शक्ति जाग गई, कुंडलिनी शक्ति सीधी हो गई दंड के समान। जैसे सीधी हुई तो वायु कहाँ प्रवेश करेगा? सुषुम्ना में। जब वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर गया तो ये दोनों मरणावस्था में चला जाएगा। उसी के लिए मरणावस्था शब्द कहा गया। मरणावस्था मतलब दोनों
निष्क्रिय हो जाएगा, इड़ा और पिंगला की क्रियाशीलता निष्क्रिय हो जाएगी, ये बात कही जा रही है। अब देखिए विधि में यहाँ पर उसी तरीके से जैसे क्या हुआ, पहला स्टेप्स क्या है, एक एक चीज को समझ लेते हैं। बाएं पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाया, पेरिनियम को, दाहिने पांव को सीधा किया, दूसरे स्टेप्स में कहा गया। तीसरे में कहा गया पकड़ लिया। चौथे में कहा गया जालंधर बंद लगाया। और इस दौरान कहा गया था कि हमें वायु को अंदर लेना है, यानी कुंभक लगाना है। और कुंभक लगाने के साथ ही कहा गया था, कुंभक लगाने के साथ ही वायु को ऊपर उठाना है, वायु को ऊपर उठाने की बात आई थी। वायु ऊपर उठाने से तात्पर्य ये नहीं है कि ये कंठ की तरफ ऊपर उठा रहे हैं, उसमें छिपी हुई हैं दो बातें, प्राण को नीचे अपान को ऊपर उठाने वाली बातें छिपी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बस इतना कहा गया कि वायु को ऊपर उठाना है। और जैसे वायु को ऊपर उठाने की बात आई हुई, वैसे ही ये कहा गया है कि जैसे सांप को कुंडलिनी मारे बैठी है, उसको डंडे से मारो तो वो सीधी हो जाती है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति भी आपके इस अभ्यास से सीधी हो जाती है। और जैसे कुंडलिनी शक्ति सीधी होती है, वैसे आपका इरा और पिंगला जो है वो मरणावस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस में समझ में आ गया। सीक्वेंस में सब कुछ करना है, मरणावस्था शब्द भी देखना है हमें, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब उसके बाद कहा जा रहा है, स्वात्माराम जी कह रहे हैं हम लोग कौन सा अभ्यास कर रहे हैं, कौन सा मुद्रा पढ़ रहे हैं, महामुद्रा। कौन सी मुद्रा पढ़ रहे हैं, महामुद्रा की चर्चा होगी। अतः शनैर एव रेचयेन नैव वेगतः महामुद्राम च तेनैव वदन्ति विबुध उत्तमः विबुधोत्तमाः ततः शनैर शनैर एव रेचयेन नैव वेगतः। अब जब आपने इतनी क्रिया कर लिया, यानी ऊपर तो जालंधर बंद लगाने तक की बात थी, कहा गया उसके बाद क्या जालंधर बंद लगाए रखेंगे जीवन भर? नहीं, उसको खोलेंगे जब अभ्यास पूरा हो गया। तो कहा गया तब जब अब जालंधर बंद खोल रहे हैं तो धीरे धीरे शनैर शनैर वायु का रेचन करेंगे। शनैर शनैर मतलब धीरे धीरे वायु का रेचन करेंगे, रेचयन करेगा। नैव वेगतः, वेग पूर्वक नहीं, यानी कि जल्दी से श्वास छोड़ दिया, नहीं। महामुद्राम च तेनैव वदन्ति विबुद्ध उत्तमः। इसी अभ्यास को विद्वानों ने महामुद्रा कहा, इसी अभ्यास को विद्वानों ने महामुद्रा कहा। ठीक है, जो लोग अभी माई वीडियो खोले हुए हैं वो लोग परेशान मत होइएगा, उनका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। जो लोग भी वीडियो भी खोले हुए हैं, रिकॉर्डिंग में वो हो ही नहीं रहा है। रिकॉर्ड कब होता है? जब आप बोलने लगते हो तब रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो भी जो रिकॉर्ड होता है वो भी मैं जनरली काट ही देता हूँ, तो किसी का भी वीडियो नहीं जाएगा यूट्यूब पर। आज एक आया था मैसेज की प्राइवेसी का वो होगा, ऐसा हमने कहा वीडियो देखो, नहीं जाता। हाँ, कभी आपने कुछ सवाल पूछा तो वो जाता है, अगर वो मैं चाहूंगा तभी जाएगा। अगर वो आप चाहो कि मेरा सवाल पूछने वाला भी वीडियो ना जाए तो मैं वो भी हटा दूंगा, सिर्फ जो है टेक्स्ट जाएगा, स्क्रीन जाएगा, जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। बस आप लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहना, आपकी किसी निजता का उल्लंघन यहाँ नहीं हो रहा है यूट्यूब पर वीडियो जाने के बावजूद, क्योंकि मैं एज इट इज नहीं डालता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, तो परेशान होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। आइए, महामुद्रा के फल। महामुद्रा हम लोगों ने पूरी बुद्धि देख ली, अब हमें महामुद्रा के फल को देखना है। महाक्लेशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः महामुद्राम च तेनैव वदन्ति विबुद्ध उत्तमा। अब यहाँ पर महामुद्रा के फल में कहा गया है महाक्लेश रूपी दोष दूर करता है। महाक्लेश, अब इसको सीक्वेंस में फल आपको चाहिए, सीक्वेंस में फल। क्षीयन्ते मरणादया, मृत्यु का भय भी दूर होता है। महाक्लेश दूर होता है महामुद्रा से, महाक्लेश दूर, महामुद्रा से महाक्लेश दूर, मृत्यु का भय दूर होता है। विद्वान लोग इसे महामुद्रा कहते हैं। अभी यहाँ दो ही फल बताया गया, महाक्लेश और मृत्यु का भय, महाक्लेश और मृत्यु का भय। फिर आगे कहा जा रहा है, बाकी आगे कहा जाएगा, एक बार इसको देख लेते हैं पहले। चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्याग्रे पुनरअभ्यसेत यावत तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्राम विसर्जयेत। अब यहाँ पर फिर से फल की जगह फल दो बता दिया गया, फिर से विधि पर आ गए हुए हैं। विधि में फिर से क्या आ गए हुए हैं, यहाँ कह रहे हैं बाईं तरफ से आपने अभ्यास कर लिया, अब दाहिनी तरफ से भी अभ्यास कीजिए। चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत, अब दाहिनी तरफ से भी अभ्यास कीजिए।
यावत तुल्या भवेत संख्या, दोनों तरफ से बराबर कीजिए, जरूरी नहीं एक एक बार, दो दो बार कर रहे हैं, दो दो बार दोनों तरफ से कीजिए, तब जो है मुद्रा को छोड़ दीजिए, तब कंप्लीट हो गया आपका। मान लीजिए एक तरफ से 3 बार कर लिया, एक तरफ से 2 ही बार किया तो नहीं चलेगा, दोनों तरफ से बराबर संख्या में कर लीजिए, फिर हो गया समान संख्या। अब 2 फल हम लोगों ने देखा, महाक्लेश और मृत्यु का भय खत्म। अब फिर से फल पे आ रहे हैं, फिर से फल यहाँ पर आ रहे हैं। फल क्या है? फल में ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसाह सर्वे अपि नीरसाह अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जिरियते। ना ही कहा गया है, पथ्य और अपथ्य में जो है वो आपको कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, नहीं पथ्य अपथ्य सब एक समान हो जाएगा आपके लिए, पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रहा है। पथ्य अपथ्य किसके लिए है? शुरुआती साधकों के लिए होता है। अब आपकी अवस्था ऐसी हो जाती है, महामुद्रा के अभ्यास से ऐसी सिद्धि हो जाती है, पथ्य और अपथ्य का आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है। रसाह सर्वे अपि नीरसाह कहा गया है, रस निरस भी का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, क्या रस युक्त है क्या निरस है, निरस वस्तु भी रस युक्त लगता है, आप सम अवस्था में एक तरीके से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी जागरण हो गई हुई आपकी। तो 2 चीजें हो गई आपके एग्जाम के लिए, पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है, निरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है। फिर कहा गया अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जिरियते, जो विष है वो भी पच जाता है, घोर विष भी पच जाता है। कैसे पच जाता है? जैसे कि वो अमृत हो, अमृत के समान विष भी पच जाता है। ठीक है, घोर विष भी अमृत के समान पच जाता है। तो इसमें भी 3 चीजें हो गई, सीक्वेंस में ले लीजिए, ऊपर 2 चीजें, नीचे 3 चीजें सीक्वेंस में हो गई। अभी आ रहे हैं, 2 लोगों का हैंडरेज है, आएंगे अभी आपके हैंडरेज पर, बहुत अर्जेंट ना हो तो थोड़ी देर बाद ले लेंगे। फिर और क्या कहा गया? ये वाला जो मंत्र है, अभी लाभ और भी है, अभी यहाँ से लाभ से अलग से पूछा जाता है, ये लाभ अलग से पूछा जाता है महामुद्रा का। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः तस्य दोषाः क्षयम यान्ति महामुद्राम तो योग अभ्यसेत। कहा गया क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, ये सभी जो आने वाले रोग हैं ये दूर हो जाते हैं। ये आपको सीक्वेंस में याद करना है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण। देख लीजिए, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, पुरोगमाः मतलब जो आने वाले रोग हैं ये सब दूर हो जाते हैं। तस्य दोषाः क्षयम यान्ति महामुद्राम तो योग अभ्यसेत। तो ये सारे दोष दूर हो जाते हैं महामुद्रा के अभ्यास से। तो ये तो याद करना पड़ेगा, ये वाला चारों याद करना पड़ेगा, 5। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त रोग, गुल्म और अजीर्ण। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका माइक बंद, आप भी 5 बार बोल जाओ मेरी तरह। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, बोल जाओ। किसके लिए एक बात हो रही है? महामुद्रा के लिए बात हो रही है। उससे पहले 5 चीजें और आई हुई है, लेकिन एग्जामिनर जरूरी नहीं कि वही पूछे, एग्जामिनर ज्यादातर यहाँ से ही पूछ देते हैं। बताइए, अब बताइए ऊपर के 5 किनको याद है सीक्वेंस में, वो बताइए। ऊपर के सर 5 दूर होते हैं, मृत्यु का भय दूर होता है, फिर पथ्य पथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता साधक के लिए, नीरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है, और विष भी पचा लेता है कि जैसे अमृत हो। बहुत सुंदर। पहले महाक्लेश वाला था, मृत्यु का भय खत्म था, पथ अपथ जैसा कुछ नहीं, निरस भी रसयुक्त हो जाता है, और घोर विष भी पच जाता है अमृत की तरह। 5 चीजें ऊपर थी, और 5 ये हो गया, और छठे में हो गया पुरोगमाह। पुरोगमाह को भी मानना पड़ेगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड किया हुआ है। संभावित अनेक रोग, जो हो सकता है कि नाम नहीं लिया गया है वैसे रोग आ जाएं, ये भी ध्यान लीजिएगा। ठीक है, अब आगे कहा गया है कथितेयम महामुद्रा महासिद्धि करानिणाम गोपनीया प्रयत्न न देया यस्य कस्यचित्। लास्ट में कहा जा रहा है महासिद्धि प्रदान करने वाला, महासिद्धि निणाम, महासिद्धि प्रदान करने वाली जो महामुद्रा कही गई है ये गोपनीय है, प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखिए, यूं ही ये किसी को मत दे दीजिए। चलिए, यहाँ तक तो कॉमन हो गया। अब एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन,
हठ योग के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास में इरा व पिंगला मरण अवस्था में पहुंच जाता है? अब इसमें देख लीजिए, महामुद्रा। अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से जवाब दीजिए, आगे पढ़ेंगे तो और सवाल और आएगा। महामुद्रा। महामुद्रा। अभी तक महामुद्रा ही है, तो अभी तक महामुद्रा ही रखिए, ठीक है, अभी तक महामुद्रा ही रखिए। लेकिन आगे इसमें आगे और भी आएगा, महावेद भी आएगा, ठीक है, महावेद भी आएगा। तो उत्तर जो है एनटीए ने दोनों को सही माना था, महावेद को भी महामुद्रा को भी माना था। तो अभी हम लोगों ने महामुद्रा पढ़ा है, इसीलिए महावेद जब आएंगे आगे तो उसमें भी देखिएगा। दूसरे बंद पर आते हैं। दूसरा बंद है महाबंध। दूसरा बंद है महाबंध। महाबंध में क्या विधि बताई जा रही है, इसको देखिए, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझिए। पार्ष्णी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत, वामो ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। बाएं पांव की एड़ी सिवनी में रखेंगे, योनि स्थान में नियोजित करेंगे। पार्ष्णी वामस्य पादस्य यानी बाएं पांव का जो एड़ी है उसको योनि स्थान में नियोजित कीजिए। यहाँ पर सिवनी की जगह ब्रैकेट में योनि स्थान भी दे दीजिए। योनि स्थान मतलब पेरिनियम, योनि स्थान में रखेंगे। वामो ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा, दाहिने पांव को बाएं पांव के ऊपर रख देंगे, बाएं पांव के ऊपर स्थापित करेंगे संस्थाप्य दक्षिणम चरणम, दाहिने चरण को। क्लियर है? अब ऊपर देखिए, उसके बाद देखिए, पूरयित्वा ततो वायु हृदये चिबुकम दृढ़म निष्पीड्यम वायुम आकुंच्य मनोमध्य नियोजयेत। फिर पूरक करेंगे, पूरयित्वा ततो वायु, फिर वायु का पूरक करेंगे, हृदये चिबुकम दृढ़म, और जालंधर बंद लगाए, यानी वायु लेंगे जालंधर बंद लगाए, यानी बंध लगा लिया हमने। फिर कहा गया है निष्पीड्य वायुम आकुंचन, वायु का आकुंचन करेंगे। वायु का आकुंचन कहा गया है, कैसे आकुंचन से यहाँ शब्द लगाया जाता है कि योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे, योनि प्रदेश का आकुंचन करेंगे। मनोमध्य नियोजित, मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। मध्य शब्द आया हुआ है, तो मध्य शब्द किसके लिए कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मध्य शब्द जैसे आएगा मतलब सुषुम्ना की बात हो रही है, कि मध्य, मन को मध्य में यानी सुषुम्ना में लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप आ गया। देखिए महामुद्रा में भी बाएं पांव से योनि स्थान को था, उसमें था दाहिने पांव फैलाने की, इसमें दाहिने पांव को बाएं पांव के ऊपर रखेंगे, पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, योनि का आकुंचन करेंगे, मन को सुषुम्ना में लगाएंगे, मध्य में लगाएंगे। सीक्वेंस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना ही पड़ेगा। सर इस तरह इसमें से जालंधर आया, मूल आया, उड़ियान तो नहीं बताया ना? नहीं, उड़ियान इसमें नहीं आया हुआ है, जालंधर भी शब्द नहीं आया हुआ है, हृदय चिबुकम बस आया हुआ है। निष्पीड्य वायु में आ गया तो इसको मूल हम लोग मानते हैं, और उड़ियान की बात नहीं आई हुई है। हाँ, मनोमध्य नियोजित जरूर है कि मन को जो है सुषुम्ना में लगाना। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा क्या आपने पूछा, तो इससे क्लियर हो गया। आइए अब आगे, फिर क्या, धारित्वा यथाशक्ति रेचयेद अनिलम शनैः सव्यांगे तु समवस्य दक्षांगे पुनरअभ्यसेत। इसमें भी महामुद्रा की तरह बातें कही गई। एक कहा गया है यथाशक्ति आप कुंभक लगाना, कुंभक कब तक लगाना, यथाशक्ति लगाना है, फिर धीरे धीरे रेचक करेंगे। महामुद्रा में भी धीरे धीरे रेचक की बात की। फिर यहाँ है सव्यांगे, यानी कि अगर आपने बाईं तरफ से किया, क्योंकि बाईं एड़ी को मोड़ करके आपने पेरिनियम के पास रखा था, तो अब कहा गया दक्ष अंगे पुनरअभ्यसे, दाहिने अंग से भी फिर इसका अभ्यास कीजिए। उसी तरीके से कहा गया, दोनों तरफ से अभ्यास करना है। अब आइए, इसमें एक मतम अत्र भी है, मतम अत्र, अन्य मत के मुताबिक, इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखिए। कौन सा है अन्य मत के अनुसार, कौन सा अभ्यास देख रहे हैं? महाबंध देख रहे हैं। अन्य मत के अनुसार महाबंध। मतम अत्र तु केशांचित कंठ बंधम विवर्जयेत राजदंतस्थ जिह्वाया बंध सस्तो भवेत इति। दूसरे लोगों के मत के अनुसार, कुछ लोगों का मत है कि जालंधर बंद ना लगाकर जिह्वा को राजदंत से लगाना चाहिए, यानी जालंधर बंद लगाने की जरूरत नहीं है। जो जालंधर बंद की चर्चा है उसकी जगह पर बताया गया है कि जिह्वा को सीधे राजदंत से लगा लीजिए।
जिह्वा उठा के राजदंत से लगा लीजिए, जालंधर बंद की जगह। बात एक ही होती है इसमें, ये उच्च अवस्था हो गया। अगर आप इसको देखो, जिह्वा जैसे ही राजदंत वाली स्थिति में आएंगे ना, वायु रुक जाती है, ठीक है, वायु रुक जाती है। लेकिन उनका अभ्यास, क्या चीज, जिह्वा राजदंत में पद्मासन में भी लगाई थी। पद्मासन में भी बताया गया है जिह्वा राजदंत में। उसी के लिए कहा गया राजदंत जिह्वया बंध, इसको जिह्वा बंध कहा गया, इसको जिह्वा बंध शब्द कहा गया, ठीक है। तो यहाँ दो जगहों सर पर आया आपको। हाँ, राजदंत क्या होता है? राजदंत मतलब कहाँ पे लगानी है जीभ? ओके राजदंत सर जी। छोटी जिह्वा को कहा गया, छोटी जिह्वा को। अयम तु सर्वनारी नाम ऊर्ध्वम गति निरोधक है, अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक है। यह सभी नारियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है। अयम तु सर्वनारी नाम ऊर्ध्वम गति निरोधक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायकम, सभी नारियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरली क्या होता है कि प्राण को ऊर्ध्व गति उठाना है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ कह रहा हूं, यहाँ कहा जा रहा है कि सभी नारियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है। कौन? महाबंध। लेकिन व्याख्याकारों ने साफ साफ लिखा हुआ है सभी प्राणों, सभी नारियों में ऊर्ध्व गति रोकता है सुषुम्ना को छोड़ करके, क्योंकि सुषुम्ना में रोक देगा तब तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। सारा तो कोशिश ही हम सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करने की कर रहे हैं। कहा गया बाकी जगहों पर रोकता है, सुषुम्ना में नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है एग्जाम की दृष्टि से ये पूछ दिया जाएगा। एग्जाम में तो थोड़ा उल्टा ही पूछा जाता है, शब्दशः पूछा जाता है, तो अर्थ का कई बार अनर्थ होने की गुंजाइश रहती है, इसीलिए पढ़ाने में इसको ध्यान रखना पड़ता है। सभी नारियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है। यह महाबंध भी महान सिद्धि प्रदान करने वाला है, ठीक है। चलिए इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो है लिख लीजिए, सभी नारियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है। तो जालंधर बंध कहा गया, जालंधर बंध के बदले दूसरा जो है उपाय बताया गया। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है, कालपाश महाबंध विमोचन विचक्षण त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्राप्येन मनः। यानी कि अब फल फिर से आ रही है, फल की चर्चा हो रही है, किसके? महाबंध के फल की चर्चा हो रही है। कालपाश महाबंध, यानी कालपाश रूपी महाबंधन को भी विमोचन विचक्षण दूर कर देता है, विमोचन कर देता है। त्रिवेणी संगमम, त्रिवेणी का संगम होता है, धत्ते के केदार प्राप्येन, और मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। इसको या तो नीचे करना पड़ेगा या इसको ऊपर कर, एक साथ देखिए। कालपाश रूपी महाबंधन को दूर करता है, त्रिवेणी का संगम होता है, मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। त्रिवेणी का संगम से तात्पर्य है इरा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है, मन केदार स्थान में पहुंच जाता है। उसकी व्याख्या में लोगों ने कहा केदार स्थान मतलब आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, केदार स्थान बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया हुआ है यहाँ, इसको ध्यान रखिएगा। किन दो अभ्यास में जिह्वा राजदंत से लगाने की बात की गई है? अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था पद्मासन, फिर पढ़ा हम लोगों ने महाबंध, अभी महाबंध। पद्मासन पहले प्रथम उपदेश में और ये तृतीय उपदेश में हम लोगों ने महाबंध पढ़ा, ये दो में आया हुआ है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं। फिर महावेद की चर्चा आती है, महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद से खेचरी। हम लोगों ने महामुद्रा पढ़ लिया, महावेद पढ़ लिया, महाबंध पढ़ लिया। अब हम आएंगे महावेद पर। महावेद में क्या कहा जा रहा है? पहले विशेषता बताई जा रही, बाद में विधि बताई जाएगी। विशेषता में कहा जा रहा है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जिता। कहा गया है जैसे एक स्त्री है, वो रूप लावण्य को क्यों प्राप्त होती है या क्यों वो सजती संवरती है? तो पुरुष के लिए सजती संवरती है। अगर पुरुष ना हो तो उसके रूप लावण्य का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरीके से कहा गया है महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है, जो हमने अभी पढ़ा है, अगर महावेद का अभ्यास नहीं किया तो। यानी महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है। सीधी सी ये बात कही जा रही है यहाँ पर।
जिस तरह एक स्त्री का रूप लावण्य पुरुष के बिना बेकार है, उसी तरह महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है। अब ये यहाँ पर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, महावेद के बिना किसका अभ्यास निष्फल है? महामुद्रा महाबंध। इसको याद करने का क्या तरीका रहेगा? तो जो सीक्वेंस में तीनों आ रहा है वहां तक, महामुद्रा महाबंध महावेद, तो महावेद से पहले वाला दोनों हो जाएगा। घेरन संहिता में यही थोड़ा सा बदल जाता है। घेरन संहिता में कहा गया महावेद के बिना मूलबंध और महाबंध का अभ्यास निष्फल है, वहां ये बात कही गई है, मूलबंध और महाबंध शब्द आया हुआ है, मूलबंध महाबंध। वहां पर सीक्वेंस भी इसी तरीके से आया हुआ है, मूलबंध महाबंध और फिर महावेद आया हुआ है। वहां सीक्वेंस ऐसे है मुद्रा का, यहाँ सीक्वेंस अलग है। अब देखिए महावेद की विधि की चर्चा हो गई। महावेद की विधि में बताया जा रहा है, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरकम एक धी वायुनाम गतिम आवृत्य निभृतम कंठ मुद्रया। महाबंध में स्थित योगी पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा रोककर कुंभक लगाकर, महाबंध में स्थित योगी पूरक करके श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा रोककर कुंभक लगाएगा। पहले तो महाबंध लगाने की चर्चा हो रही, महाबंध के ऊपर भी विस्तार से चर्चा हो गई हुई है। महाबंध लगा लिया, फिर पूरक किया, और पूरक करके उन्होंने जालंधर बंध भी लगा लिया, तो कुंभक लग गया। यहां तक क्लियर है। फिर आगे कहा गया है, समहस्त युगो भूमो स्फिचो सनाड्येत शनैः पुट द्वयम अतिक्रम्य वायु स्फुरति मध्यगा। उसके बाद दोनों हाथ जो है जमीन पर रखना है और हिप्स को ऊपर उठाना है, हिप्स मतलब बटक को ऊपर उठाना है और उसको नीचे धीरे धीरे सने सने दबाना है, पटकना है एक तरह से। जब ऐसा करते हैं, ऐसा करने से पुट द्वयम अतिक्रम्य, यानी इसमें भी दोनों पुट द्वय मतलब ये जो इरा और पिंगला है, इसके लिए पुट द्वय शब्द आया हुआ है, ये भी अतिक्रम्य हो जाता। वायु अभी लेफ्ट राइट हम चलाते हैं, यहाँ से अतिक्रमण करके वायु मध्यगह यानी कि सुषुम्ना में चली जाती है, यानी कुंडलिनी जागरण हो जाता है एक तरीके से। किससे कहा गया है ये? कौन से अभ्यास से? महावेद से कहा गया है। इसका एक वीडियो भी हमने बनाया था, हर बार दिखाते, तब वीडियो ये देखिए। यहाँ हमने पद्मासन लगाया हुआ है, लेकिन पद्मासन में नहीं करके महाबंध में करना है, ठीक है, ये कहा गया। उससे क्या होता है? पुट द्वयम अतिक्रम्य, यानी कि जो इड़ा पिंगला है उससे वायु अतिक्रमण करके वायु मध्यगा यानी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब जो ये क्वेश्चन बीच में आया हुआ था, जिस क्वेश्चन की चर्चा हुई थी, एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि हठयोग के अनुसार किस मुद्रा का अभ्यास में इरा पिंगला मरण अवस्था में पहुंच जाता है? खेचरी विपरीत करनी महावेद महामुद्रा। तो अब इसमें ये महावेद महामुद्रा दोनों होगा। शुरुआत में एनटीए ने सिर्फ महामुद्रा दिया था, फिर लोगों ने चैलेंज किया तो फाइनल आंसर की में तीसरा चौथा दोनों उत्तर उनको देना पड़ा, और ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि दोनों में ही ये बात बताई गई है। हालांकि शब्द अलग है लेकिन बात दोनों में ही कही गई है, ठीक है, अतिक्रमण की बात कही गई है। आगे कहा गया है, सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते च अमृताय वे मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत। सोम सूर्य और अग्नि इन तीनों का आपस में संबंध होने पर अमृत की प्राप्ति होती है, यानी अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सोम सूर्य और अग्नि कहा गया है, आपस में संबंध होगा। सोम सूर्य अग्नि का आपस में संबंध कैसे होगा? तो इरा पिंगला सुषुम्ना जो एक जगह पर मिलता है उसकी बात हो रही है। इरा पिंगला सुषुम्ना के एक जगह पर मिलने की बात हो रही है। सोम को इरा, सूर्य को पिंगला और अग्नि को सुषुम्ना कहा जाता है। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु निरोधयेत। इसके बाद मृतावस्था की स्थिति प्राप्त होती है, यानी इरा पिंगला में वायु प्राण वायु अब नहीं रहती है। अब प्राण वायु कहाँ चली जाती है? मध्यगह यानी सुषुम्ना में चली जाती है। फिर कहा गया ततो वायु विरेचयेत। जब ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए तब आकर के जाकर के आप वायु का एक्सहेल कीजिए, तब वायु का विरेचन यानी कि रेचक कीजिए, वायु को बाहर निकालिए। ये हो गया आपका महावेद के बारे में। महावेद का और भी थोड़ा बताया गया, वो भी देख लेते हैं। महावेदो अयम अभ्यासान महासिद्धि प्रदायकः
वलित पलित वेपघ्नः सेव्यते साधको उत्तम। यानी महावेद का अभ्यास महान सिद्धि को देने वाला है। वलित पलित वेपघ्न कहा गया। वलित पलित वेपघ्न, वलित पलित वेपघ्न क्या होता है? वलित होता है झुर्रियां, पलित होता है बालों का सफेद होना, वेपघ्न होता है कंपन होना, उसको दूर करता है। वलित पलित वेपघ्न रोग, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, शब्द इतना इंटरेस्टिंग है ये वलित पलित वेपघ्न। ये उत्तम साधकों के लिए कहा गया, जब साधक इसका पालन करते हैं तब ये जो है महान सिद्धियों को देने वाला है, वलित पलित और वेपघ्न रोग दूर करने वाला है। तो इसका उत्तम प्रकार से कीजिए इसका अभ्यास। सेव्यते साधको उत्तम है, सेव्यते साधको उत्तम है। अब इसमें देखिए मरणावस्था शब्द, वैसे हमने इसको अलग से भी देखा था पहले भी। मरणावस्था शब्द महामुद्रा के दौरान कहा गया है। पुट द्वयम अतिक्रम्य शब्द जो है वो महावेद के दौरान कहा गया, और मृतावस्था शब्द भी महावेद के दौरान कहा गया। तो शाब्दिक अर्थ तो सबका एक ही है, सबका एक ही शाब्दिक अर्थ है, इसीलिए एनटीए ने दोनों उत्तर सही माना था। महामुद्रा, महाबंध, महावेद के बारे में एक साथ फिर कहा गया है, तीनों का अभ्यास के बारे में। एतत् त्रयम महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम, एतत् त्रयम महागुह्यम जरा मृत्यु विनाशनम, वहिनी वृद्धि कर्म चैव ये अनिमा आदि गुण प्रदम। तीनों अभ्यास अत्यंत गुप्त रखने योग्य है और बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाला है। वहनी कर्म अग्नि को बढ़ाने वाला है, अनिमा आदि गुण प्रदान करने वाला है। अगर तीनों एक साथ की चर्चा आए तब ये फल बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ त्रयम शब्द आया हुआ है, एतत् त्रयम, एतत् त्रयम। महागुह्यम, महागुह्यम मतलब गोपनीय रखने वाला है। जरा मृत्यु विनाशनम मतलब जरा और मृत्यु का नाश करने वाला है। वहिनी वृद्धि कर्म यानी अग्नि का बढ़ाने वाला है। अणिमा आदि गुण प्रदम, अनिमा आदि सिद्धियां दूर करने वाला है। आगे कहा गया है अष्टधा क्रियते चैवा यामे यामे दिने दिने पुण्य संभार संधाया पापोघ विधुरम सदा सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्प प्रथम साधनम। अब इसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहाँ से सवाल आता है मन में कि ये तीनों के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ महावेद के लिए कहा जा रहा है, ये कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि ये सिर्फ जो है महावेद के लिए कहा जा रहा है, कुछ विद्वान मानते हैं नहीं, जब तीनों अभ्यास एक साथ करने की बात आ रही है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, तो ये तीनों के लिए होना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। अष्टधा क्रियते चैवा कहा गया 8 बार करना है, यामे यामे दिने दिने, यानी हर एक याम पर इसका अभ्यास, हर एक याम 3 घंटे का होता है, हर एक याम पर करेंगे। पुण्य संभार संधाया यानी कि आपके पुण्यों को बढ़ाने वाला, पापों विधुरम सदा पाप को हटाने वाला, सम्यक शिक्षावताम एवं स्वल्पम प्रथम साधनम। अच्छे साधकों को शुरुआत में थोड़ा ही अभ्यास करना चाहिए। स्वल्पम प्रथम साधनम, शुरुआत में थोड़ा ही अभ्यास करना चाहिए। 8 बार करना है हर 3 घंटे पर। वैसे 24 घंटे का दिन रात होता है, तो 3-3 घंटे बांटेंगे तो 8 प्रहर होता है। तो हर एक प्रहर या 8 याम होता है, हर एक याम पर अभ्यास करना है, ये कहा गया है। अब हम लोग आएंगे चौथे अभ्यास पर। चौथा अभ्यास खेचरी का है। चौथा करें या रहने दें, या कुछ सवाल है तो बताइए, सवाल नहीं है तो खेचरी थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्योंकि खेचरी बहुत इसमें आ जाएगा लंबा चौड़ा, खेचरी बहुत बड़ा। सर कल करवा देना ये खिचड़ी। सर